तो मैथमेटिक्स की क्लास में अपन बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक लेक्चर अपना हो गया था। आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन बात करेंगे कॉन्जुगेट की, मॉडुलस की, एंगुलर की, आर्गेट प्लेन की एंड पोलर फॉर्म की। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात अपनी बात हुई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का यूनियन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन x प्लस आयोटा वाई से। दुनिया का कोई भी नंबर होता है उसको आप x प्लस आयोटा वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये x है ना, ये तो कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल मतलब वास्तविक भाग। और ये जो आयोटा का पड़ोसी है ना, ये कहलाता है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग। सेकंड बात करेंगे अपन, पहला ले रहे हैं अपन कॉन्जुगेट। कौन सा गेट? कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस जेड के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। इसको क्या बोलते हैं? बार है साहब, ये राइट है भाई। तो क्या होता है? जेड बार, जो भी आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसका अपोजिट साइन आ जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि यदि z इक्वल्स टू है 3 + 4 आयोटा, z इक्वल्स टू कितना है? 3 + 4 आयोटा है, और आपसे कोई कह रहा है कि बताओ इसका संयुग्मी क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आपको क्या करना है? z संयुग्मी इक्वल्स टू जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो सिंपल है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है। ये हो गई नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आपने पिछली वाली क्लास ली हो तो मैंने आपको बताया था कि जीवन में जब भी आयोटा हर में मतलब डिनोमिनेटर नीचे में दिख जाए तो रेशनलाइज करें। क्या करें? रेशनलाइज बोले तो परिमेयकरण करें। क्या करें भाई? परिमेयकरण करें। मतलब हर में, जैसे बचपन में आपको अंडरवुड रूट वगैरह नीचे दिख जाता था ना, तो आप क्या करते थे? रेशनलाइज। उसी तरह से अगर आपको आयोटा अपॉन में दिख जाए तो आप बिना गए रेशनलाइज करेंगे। जैसे सर दिखाओ, जैसे आपको दिख गया, बचपन पे ले जाता हूँ मैं पहले तो, जैसे √2 + 1 दिख जाता था, तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करते थे? ऊपर नीचे √2 - 1 से क्या किया करते थे? मल्टीप्लाई किया करते थे। ऐसा करने से क्या होता था? रूट हट जाता था। तो सेम स्टोरी है आयोटा के साथ भी। जैसे आपके पास में 1 + आयोटा, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि z इक्वल्स टू है 1 + आयोटा और z का कॉन्जुगेट बताओ साहब। क्या बताओ? z का कॉन्जुगेट बताना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि प्लस की जगह माइनस कर दो। सबसे पहला काम, अपॉन में आयोटा है तो अपॉन से आयोटा हटाएंगे अपन। तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले बिना गए आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि मुझे जब भी हर में डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाली पार्टी में अगर आयोटा दिख जाए जीवन में जब भी आयोटा, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो आयोटा को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 1 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया अपने पास 1 - आयोटा, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - आयोटा हो गया। 1 + आयोटा और 1 - आयोटा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तरह से बचपन का फॉर्मूला लग रहा है, a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो ये हो गया 1² - आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 - आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर जिसका पढ़ा हुआ है तो उसको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 और माइनस क्या हो गया? +1। तो फाइनली अपने पास में क्या आया? 1 - आयोटा अपॉन 2 आ गया। तो देखो आपने नीचे से आयोटा हटा दिया, तो अपॉन वाली पार्टी से आयोटा हटाने को ही क्या बोलते हैं? रेशनलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज, परिमेयकरण बोलते हैं। अब आपका ये जेड है, प्रॉपर जेड आ गया। ये पूछ क्या रहा है? कॉन्जुगेट पूछ रहा है। अब आपका आंसर निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आयोटा का जो पड़ोसी है उसका साइन चेंज करना है। तो 1 + आयोटा अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
अब अपन बात करते हैं कॉन्जुगेट के बाद में। तो कॉन्जुगेट की स्टोरी समझ में आ गई। अपन अब बात करेंगे मॉडुलस की, एंगुलर की, आर्गेंट प्लेन की। देखो बचपन से आप पढ़ रहे हो ये जो प्लेन होता है आपका ऐसे, ये एक्स और वाई, जिस पे आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, ग्राफ वगैरह बनाते थे, तो इसको तो बोलते हैं अपन कार्टेशियन। कौन सा प्लेन बोलते हैं? बचपन वाला प्लेन तो आपका कहलाता है कार्टेशियन प्लेन, बोले तो कार्तीय तल। ठीक है। उधर कौन सा प्लेन लिखा हुआ है? आर्गेंट प्लेन। कौन सा प्लेन है? आर्गेंट प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन की क्या कहानी है? यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अगर मैं इस वाले प्लेन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स को अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, तो दुनिया वाले उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। अब आपको ये जो रियल पार्ट दिख रहा है ना, वो रियल पार्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा जाएगा। मतलब कहाँ होगा? एक्स एक्स पे होगा। तो सर आपने इधर ही क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट तो ओरिजिन होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, मूल बिंदु। तो इधर मूल बिंदु के इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। और जो आयोटा है ना, वो वाई का देख रहे हो आप, तो ये वाली लाइन आपकी इमेजिनरी होगी, इस पे आपका होगा वाई, इस पे कौन होगा? वाई। इसको आप यूँ समझो प्रैक्टिकली, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 1 प्लस आयोटा, इसका मुझे ग्राफ दिखाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप आराम से देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कहीं ना कहीं 1 होगा। तो यहाँ से लेकर ये कहानी 1 की आ गई भाई। आयोटा का कोफिशिएंट कौन है? 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 होगी। तो गया है 1। और ये अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूँ, ए और बी को, तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं अपन मोड जेड। इसको दिखाते हैं मॉडुलस। इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडुलस बोले तो मापांक। तो मापांक क्या होता है साहब? ए बी की टोटल डिस्टेंस। तो ए बी की टोटल डिस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि बचपन के अकॉर्डिंग बताओ आप, तो आपको अच्छी तरह से पता है ये 90 डिग्री है, राइट है भाई। तो 90 की सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आता है कि नहीं आता? थ्योरम याद है ना बचपन वाली? तो अपन कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो बताओ ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो फाइनली 2। ए बी स्क्वायर अगर 2 है तो ए बी कितना हो गया? √2। इसका मतलब मोड जेड कितना आ गया? √2 आ गया। तो इसको क्या है कि पर्टिकुलर लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, बाकी का ये बेसिक है। तो फॉर्मूला क्या बना लिया कि अगर जेड का मुझे मोड जेड निकालना है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस या मापांक। दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखोगे अब, हिंदी और इंग्लिश का। तो कल को अगर आपको कभी भी ऐसा साइन मिल जाए, तो मोड की फोटो आ जानी चाहिए दिमाग में। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जेड निकालने का फॉर्मूला आ गया आपके पास। जैसे देखो आप, x मतलब 1 और y मतलब 1, तो डायरेक्टली देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपके पास में z इक्वल्स टू है 3 + 4 आयोटा, और आपसे कोई पूछ रहा है मोड जेड बताएं साहब, तो मोड जेड क्या हो जाएगा इसका? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मतलब 5। तो आंसर कितना हो गया? 5। और अगर मैं इसको ग्राफ द्वारा दिखाऊं, तो समझ लो ये x इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 कहीं ना कहीं यहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 3 हो गई। और 4 कहाँ होगा? आयोटा वाला होता है अपने पास में इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 4 हो गई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस, मोड जेड। ये कितनी हो गई एक तरह से? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूला भूल जाओ तो इस तरह से निकाल सकते हो, बाकी का डायरेक्टली, क्योंकि स्पीड भी बढ़ानी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपके पास। क्लिक कर गया यहाँ तक? अच्छा, अब इसी में देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बस ये बेसिक है। अब क्वेश्चन के लिए उसने पूछ लिया आपसे कि कल को z इक्वल्स टू है साहब 1/2 प्लस आयोटा, और वो आपसे पूछ रहा है मोड जेड।
अब आपका दिमाग वो जो चीज़ बताई गई है वो क्लिक करनी चाहिए कि सर अपॉन में क्या दिख गया, मुझे आयोटा दिख गया, तो मैं क्या करूँगा, इसका बिना गए रैशनलाइज करूँगा साहब। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, किससे करूँ, 2 माइनस आयोटा से। तो ऊपर क्या बन गया, 2 माइनस आयोटा, नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फाइनली आपके पास क्या आया, 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 आ गया। ये प्रॉपर जेड बन गया आपका। पूछ क्या रहा है, मोड जेड पूछ रहा है, तो बताओ मोड जेड क्या होगा इसका, तो किसका स्क्वायर करोगे, 2/5 का, अपॉन में 5 भी तो है, तो 2/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर दिख गया क्या। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें x की वैल्यू बताओ तो 2/5 और y की वैल्यू कितनी है, -1/5 दिख गया, -1/5। माइनस का स्क्वायर चूँकि प्लस होता है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं। बताओ तो आंसर कितना हुआ, 4/25, 1/25, तो 5/1/√5 आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 1/√5। आंसर आ गया अपने पास में 1/√5। हाँ जी, तो आज की क्लास में अपना सबसे पहले बात करी अपन ने जेड की। तो जेड का जो भी फॉर्म होता है ना वो इस तरह से होता है, जनरल फॉर्म है। सेकंड हो गया साहब इसका कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। तीसरी चीज़ हो गई मॉडुलस जेड, मापांक इसका क्या हो गया, x² + y²। यहाँ तक की बातें क्लिक कर गए अपने पास, क्लिक हो गया यहाँ तक। चौथा पॉइंट देखिए आप, एंगुलर बोले तो कोणांक, कोण निकालना, क्या निकालना। और एक क्वेश्चन जरूर आता है एनडीए वगैरह मेरिन में इसका। तो देखो क्या कहानी, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया आपसे 1 + आयोटा, इसको शॉर्ट में देखो एंगुलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ARGZ। ARGZ आपसे कोई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, एंगुलर निकालना है, कोणांक निकालना है, कोण निकालना है, कुल मिला के एंगल निकालना है कि 1 + आयोटा कितना एंगल बनाएगा। तो अगर आप फोटो बना देते हो तो एंगल निकालने में आपकी आसानी हो जाएगी। अब आप सीख गए तो बताओ यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो गई भाई। इधर ये आयोटा का कोफिशिएंट देखना होता है जो कि कौन है, 1। यहाँ तक का फोटो भी कितना बना, 1 बन गया। बताओ ये टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ गई, √2। √2 आ गया, नहीं तो मोड जेड सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, x² + y², 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2। आपको ये एंगल पता है कि नहीं है, 90 डिग्री। अब एंगुलर का मतलब ये जो x एक्स से जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल निकालना होता है। x एक्स से जो एंगल बनता है ना, इस थीटा को बोलते हैं अपन कोणांक या एंगुलर, इसको बोलते हैं अपन कोणांक और एंगुलर, राइट है भाई। तो थीटा के सामने वाली साइड बचपन में पढ़ा होगा आपने, क्या होती है, लंब मतलब p, हाइट। तो ये हो गया 1। ये कौन होता है, बेस, आधार 1 इक्वल्स टू कौन सा रेशो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा। याद कर लो, लंब बटे आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो tan थीटा अगर 1 है तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, 1 कहाँ होता है थीटा, 45 डिग्री पे। अरे होता ही नहीं होता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45। आ गई बात समझ। तो इसका मतलब ये एंगल आपने निकाल लिया, कितना है, 45 डिग्री, जिसका रेडियन कितना हुआ, π/4। तो इस तरह से एंगुलर निकालते हैं। लेकिन सर ऐसे तो बार बार बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए अपन ने क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। तो tan थीटा जेड इक्वल्स टू क्या होता है, x + आयोटा y। तो अगर मुझे एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल मतलब tan थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, y को x से डिवाइड कर दूँगा। किससे डिवाइड कर दूँगा, y को x से, तो मेरा थीटा चमक जाएगा यहाँ से। देखो आप, अभी क्वेश्चन क्या था अपना, 1 + आयोटा था, ये था ना क्वेश्चन। तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू, बताओ y की वैल्यू कितनी है,
1 और x की वैल्यू कितनी है 1, 1 को 1 से डिवाइड करो, आ गया कि नहीं आ गया। एक और देखो, जैसे अगर कल को z इक्वल्स टू है अपने पास 1 प्लस रूट 3 आयोटा और मुझे एंगल निकालना है, तो बताओ किसको किससे डिवाइड करूं। y की वैल्यू कितनी है, y मतलब जो आयोटा का पड़ोसी कोफिशिएंट, तो रूट 3 डिवाइडेड 1, बताओ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3 कौन से एंगल पे होता है 60 डिग्री पे, तो ये हो गया 60 डिग्री या फिर पाई बाई 3। रेडियन जानते हो ना, 180 को 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री, तो ये इस तरह से निकालते हैं अपन एंगुलर। तो ये किसकी कहानी थी, एंगल निकालने की कहानी थी। तो अपन बात कर रहे थे एंगुलर की, कोणांक की। तो देखो इसके कोणांक के 4 केस होंगे आपके पास, कितने केस होंगे 4 केस किससे सर, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है x प्लस आयोटा वाई, हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरा आपका z ऐसे भी तो हो सकता है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तीसरा केस आपका z ऐसे भी तो हो सकता है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। और चौथा केस आपका z ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में बताओ x कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चौथे के अंदर। चौथा नहीं जानते कि ये वाला, इसमें x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये वाला केस। तो चारों केसेस में आपका थीटा अलग अलग होगा, कोण अलग अलग निकल के आएगा। तो आप आराम से पहले क्वेश्चन को देखना कौन से में बनेगा। यूँ समझ लो अगर आप बचपन में पढ़ के आए हो, तो अगर कल को x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं साहब, फर्स्ट में, तो फर्स्ट का थीटा। दूसरे में ये देखो x तो नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन से में होगा, सेकंड में। दोनों भाई साहब नेगेटिव कहाँ होंगे, थर्ड में। और x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ में। क्लियर कर गया यहाँ तक की बात। तो 4 प्रकार के एंगल चेंजेज होंगे आपके पास। अगर कल को आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा थीटा। आंसर क्या जाएगा, थीटा। थीटा मतलब y अपॉन एक्स, फॉर्मूला वही है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स। और मोड में है, मोड इसलिए लिखा दिए ताकि एंगल जो होगा वो आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो ये थीटा हो जाएगा आपके पास। क्लिक कर गए यहाँ तक। दूसरा, अगर आपका क्वेश्चन इसमें है सेकंड में, तो सेकंड में आपका आंसर आएगा पाई माइनस थीटा। मतलब जो भी एंगल आएगा उसको पाई में से माइनस कर लेना। जो भी एंगल आएगा उसको किस में से माइनस हो जाएगा, वो पाई में से। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या होगा, बिल्कुल इसका चेंजेज होगा, थीटा माइनस पाई करेंगे। मतलब ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। और फोर्थ वाले का जो आंसर है वो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एंगल नज़र आएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा अपन समझते हैं इस चीज़ को। 1 बाई 1 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया आपको, z इक्वल्स टू लिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है भाई। तो इसका अगर मैं मोड z निकाल रहा हूँ, तो मोड चेंज तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, बताओ कितना हो गया फाइनल। 3 और 1 4, 4 मतलब 2, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 और 1 4, 4 मतलब 2। तो इसका मॉडुलस तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, मतलब रूट 3 अपॉन 1। तो अभी बात हुई थी अपनी, y अपॉन एक्स होता है, ध्यान रखना क्या होता है, y अपॉन एक्स। तो y होता है आयोटा का पड़ोसी और ये x होता है। तो बताओ रूट 3 कहाँ होता है, कौन से एंगल पे होता है, रूट 3 60 डिग्री पे, मतलब पाई बाई 3। आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लिक कर गया यहाँ तक। चलो ये तो हो गया नंबर 1 बात। दूसरी बात देखिए साहब, कल को ये क्वेश्चन आपका यूँ होता
-1 प्लस √3 आयोटा। कुछ चेंजेज आ रहा है दोनों में? बिल्कुल चेंजेज आ रहा है सर। एक्स इसमें नेगेटिव माइनस का 1 है और वाई कितना है √3। बताओ मोड जेड में कोई चेंजेज होगा क्या? -1 का स्क्वायर प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3 कितना आया 2। तो मॉडुलस में कोई चेंजेज ही नहीं होता क्योंकि उसमें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, होल स्क्वायर में खेलते हो। चेंजेज किस में होगा आपका? एंगल में चेंज होगा। किस में चेंजेज होगा? एंगल में। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर होगा पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकाल लो। थीटा बिल्कुल वही कैसे निकलेगा साहब? tan थीटा इक्वल्स टू y/x। और देखो मैंने मोड लगाया, मोड का मतलब प्लस में, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। √3/1 माइनस का व्यक्ति मोड में प्लस का हो जाता है। तो फाइनल कितना आ रहा है अपने पास में? √3। √3 कौन से एंगल पे होगा? वही 60 डिग्री पे। कहाँ होगा? 60 डिग्री पे। तो आपका फाइनल आंसर 60 डिग्री नहीं होगा। आप क्या करोगे? जो भी थीटा आया उसको पाई में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये 60 डिग्री माइनस कर लेना आप। तो 3 पाई में से 1 पाई कम करेंगे तो आंसर कितना होगा? 2π/3। तो इधर आंसर मिलेगा मुझे 2π/3। क्लिक करा? दोनों में डिफरेंस आ रहा है। थर्ड पे चले जाओ आप। तीसरा क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने। मोड जेड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मोड जेड इसका क्या होगा? वही 2 होगा, लेकिन एंगल पे चेंजेज आएगा। तो देखो मोड लगा दिया करो, माइनस के √3 डिवाइडेड बाई -1। दिख गया y/x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मोड का मतलब होता है वैसे प्लस होगा। तो आंसर कितना आया? √3। √3 कहाँ होता है साहब? 60 डिग्री पे। लेकिन आपका फाइनल आंसर कहाँ होगा? थीटा। थीटा मतलब π/3 में से क्या माइनस करोगे? पाई। तो 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? पाई माइनस 3π इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस के 2π/3। तो आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखना, माइनस के 2π/3। राइट है। और फोर्थ चौथा क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपका x तो पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। तो 1 माइनस आयोटा √3 दिख गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? क्योंकि थीटा तो वही 60 रहेगा, उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो इस चीज़ को दोबारा समझें आप। 4 क्वेश्चन हो गए। कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। सबसे पहले 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। x + i/y, -x + i/y, दोनों नेगेटिव, एक प्लस का माइनस का। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको। पहली वाली पार्टी प्लस की, दूसरी वाली पार्टी पाई माइनस थीटा। बस इसको चेंज कर लेना। जो नेगेटिव है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का। क्लिक कर गए यहाँ तक? मतलब इसका अपोजिट, इधर इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन। थीटा हमेशा सेम रहेगा सब जगह। देखो यहाँ पे मोड लगा देना ताकि प्लस माइनस का लपड़ा खत्म। देखो सब जगह 60 60 60 आ रहा है। पहले का आंसर 60, दूसरे का पाई माइनस 60, तीसरे का 60 माइनस पाई और चौथे का -60। क्लिक कर गए यहाँ तक? तो देखिए एंगुलर की स्टोरी वापस से। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। जैसे z लिखा हुआ है अपने पास में 1 + आयोटा। सबसे पहले तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल फर्स्ट में बेचारा। x भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 1। दोनों व्यक्ति पॉजिटिव है, फर्स्ट में है कि नहीं है? तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा बताओ? थीटा का y/x मतलब 1/1 कितने डिग्री? 45 डिग्री मतलब π/4। कोई दिक्कत? आंसर π/4 आ गया। चलो सेकंड। कल को अब आपका सेकंड क्वेश्चन में माइनस, अब आपका आंसर π/4 नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया ना, एंगल चेंज होगा। तब एंगल क्या होगा? अब आपका एंगल तो π/4 ही रहने वाला है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो आपका आंसर होगा पाई माइनस थीटा। तो आंसर देखो पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है? थीटा π/4 है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो 4 पाई में से 1 पाई कम करेंगे, 3 π/4 आपका फाइनल आंसर। क्लिक कर गया? थर्ड पे चले जाओ। दोनों व्यक्ति नेगेटिव ले लिया अपन ने। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? तीसरे में। अब आपका जो थीटा है वो तो π/4 ही रहने वाला है। बस आप वो कैसे काम करेगा थर्ड में वो ध्यान रखना है। थीटा माइनस पाई, तो π/4 में से कितना माइनस कर देंगे?
पाई, तो पाई/4 में से पाई माइनस करते हैं, ये हो गया -3 पाई/4, कर गया क्लिक। और लास्ट फोर्थ देखो, फोर्थ वाला अपने पास में क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, तो आंसर कितना होगा -k पाई/4। चारों क्लिक कर गए क्या, कोई दिक्कत? तो अपना एक लास्ट टॉपिक रहा है पोलर फॉर्म, उसको देखेंगे अभी अपन।